हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। सो दिस साइड भावना शर्मा एंड विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम सबसे पहले एक टर्म है जो कि लाइफ, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ हम बेसिकली कहते किसे हैं, राइट? सो व्हाट वी कॉल्ड एज लाइफ, देखो लाइफ हम उसे कहते हैं कि जब हम कहें कि कोई भी पर्सन अलाइव है, जब कोई भी पर्सन अलाइव है उसी को हम कहते हैं कि यस इस पर्सन के अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अलाइव है, डेड नहीं है, इसीलिए हम उसे कहते हैं कि यस इस पर्सन के अंदर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, राइट? और उसी अलाइव हुए पर्सन को हम कहते हैं कि ये पर्सन जो है ये लिविंग बीइंग्स में काउंट किया जाता है। ओके, सो अगर हम लाइफ के बारे में बात करें, समथिंग विच इज लिविंग इज सेड टू बी अलाइव, यानी कि जो भी चीज, कोई भी चीज जो लिविंग है उसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, अलाइव है। अब अलाइव जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि वो पर्सन कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, राइट? अब यहाँ पर जो अलाइव है वो कौन कौन होते हैं? एनिमल, जितने भी सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इन सभी को हम अलाइव में काउंट करते हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन अलाइव है तो उसका मतलब ये है कि वो पर्सन लिविंग थिंग्स में काउंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब किस क्राइटेरिया के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी पर्सन अलाइव है या फिर अलाइव नहीं है? सो बेसिकली इस स्लाइड के अंदर हमें एक कॉमन चीज नजर आ रही है और वो क्या है? मूवमेंट। यस, तो इस स्लाइड के अंदर हम देख रहे हैं कि एवरी इंडिविजुअल कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है, चाहे वो लैंड जमीन पर करे, चाहे फिर वो स्काई में करे, या फिर वो वाटर के अंदर कोई मूवमेंट करे। ठीक है, इस मूवमेंट से हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो पर्सन है ये कैसा है, अलाइव है। ठीक है, लेकिन अगर ये मूवमेंट बंद हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पर्सन है कैसा है, डेड है। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी तो हम ये डिसाइड करते हैं दैट दिस पर्सन इज डेड। अब यहाँ से आगे अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ मूवमेंट के बेसिस पर बात कर रहे हैं कि अगर किसी पर्सन के अंदर मूवमेंट हो रही है तो हम कहेंगे कि दैट दिस पर्सन इज अलाइव। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर हम कोई भी मूवमेंट जो है ऑब्जर्व नहीं करते हैं, राइट? क्या ऑब्जर्व करते हैं? नहीं। तो प्लांट के केस में हम कैसे कह सकते हैं कि दैट प्लांट इज अलाइव और हम उसे कैसे लिविंग थिंग्स में काउंट कर सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले प्लांट के बारे में कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। कि देखिए यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर हमें दो चीजें नजर आ रही हैं, एक एनिमल और दूसरा प्लांट। ठीक है, एनिमल के केस में हम यहाँ पर क्या चीजें देख रहे हैं कि एनिमल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में मूवमेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट दिस एनिमल इज अलाइव। लेकिन अगर प्लांट के केस में हम बात करते हैं तो प्लांट के केस में यहाँ पर अभी हमें कोई भी मूवमेंट विजिबल नहीं है, राइट? तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हम अगर हम यहाँ पर अभी कोई भी एक केस ना बनाते हुए हम यहाँ पर ये कंक्लूड करते हैं दिस प्लांट इज डेड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, राइट? लेकिन क्या प्लांट के अंदर कोई मूवमेंट एक्चुअल में होती है या फिर कोई मूवमेंट नहीं होती है, ये देखते हैं। देखिए, जो एनिमल होते हैं बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट हमें ऑब्जर्वेबल होती है, विजिबल होती है, राइट? लेकिन ऑन द अदर हैंड प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही स्लो मूवमेंट करते हैं, इसीलिए उनकी मूवमेंट हमें विजिबल नहीं होती, लेकिन प्लांट मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब कैसे मूवमेंट करते हैं उस चीज को हम यहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दैट हाउ प्लांट्स मूव। तो प्लांट को मूवमेंट के लिए सबसे पहले प्लांट का स्ट्रक्चर कुछ हमें ऐसा नजर आता है कि प्लांट जो है सॉइल में एक फिक्स पोजीशन पर होते हैं, यानी कि प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट नहीं कर सकते, जैसा कि हमने एनिमल के अंदर देखा था। ठीक है, इसीलिए हमें उनकी मूवमेंट विजिबल नहीं होती है, राइट? अब प्लांट के अगर बॉडी पार्ट्स की अगर मैं बात करूं
तो प्लांट के बॉडी पार्ट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहले उसकी रूट, सेकेंड वन इज स्टेम, थर्ड वन इज लीफ एंड शूट। ओके, ये सारी प्लांट के बॉडी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लांट के बॉडी पार्ट्स होते हैं ये एक स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट्स के पार्ट हैं ये एक स्टिमुलस की तरफ क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? बेसिकली स्टिमुलस को आप ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसा ट्रिगर जो किसी भी चीज को एक्शन करने पर मजबूर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट की मूवमेंट किसकी तरफ हो रही है? स्टिमुलस। और स्टिमुलस क्या है यहाँ पर? सनलाइट, वाटर, ग्रेविटी और बहुत सारी चीजें। राइट, तो यहाँ पर अगर मैं सनलाइट की बात करूँ तो सनलाइट कैसे ट्रिगर कर रही है? सनलाइट जो है वो अपनी लाइट यहाँ पर प्रोवाइड करती है प्लांट को, और वो एज अ स्टिमुलस यहाँ पर प्लांट का एक्शन, प्लांट जो है उसको एक्शन करने पर मजबूर कर देती है। राइट, इसीलिए प्लांट जो है वो उसी की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। राइट, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लूं सनफ्लावर प्लांट का। ठीक है, तो सनफ्लावर प्लांट के अंदर हमें इस स्लाइड के अंदर क्या चीज देखने को मिल रही है? इस स्लाइड के अंदर हमें ये नजर आ रहा है कि सनलाइट जो है, जैसे ही उसकी लाइट सनफ्लावर प्लांट पर पड़ती है वो उसी की डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है या उसी डायरेक्शन में बैंड करना स्टार्ट कर देता है। राइट, तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई दैट फ्लावर ऑफ सनफ्लावर प्लांट मूव बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द सन सो एज टू फेस सनलाइट। राइट, ओके, अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस है जिसके बारे में हम इतना डीपली पढ़ रहे हैं, अभी हमने लाइफ प्रोसेसेस के लिए एक क्राइटेरिया डिसाइड किया कि लाइफ के अंदर अगर हमें किसी को अलाइव बोलना है या किसी को डेड बोलना है तो एक कॉमन क्राइटेरिया हमने डिसाइड कर लिया कि हम इसकी मूवमेंट के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। राइट, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई पर्सन अगर सो रहा है या फिर कोई पर्सन अगर कहीं पर शांति से बैठा हुआ है और वो कोई मूवमेंट अभी नहीं कर रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सन उस वक्त डेड हो चुका है? सो यहाँ पर ऐसा कहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेशक से हम कोई भी फिजिकली एक्टिविटी ना कर रहे हों, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग जो है वो कंटिन्यू वे में चलती रहती है। हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। तो इस बेसिस पर ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर अगर बेशक से हम सो रहे हैं या फिर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी इंडिविजुअल फंक्शनिंग है बॉडी की वो होती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, अब लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं या लाइफ के प्रोसेसेस में बहुत सारे ऑर्गन जो है रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। राइट, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, इनको हम फर्दर आगे डिस्कस भी करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं? जिसमें सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमारे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, तो ये भी तो एक तरह से मूवमेंट हुई हमारे ब्लड की। राइट, ये भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस का एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइजेशन की, हम फूड को इनगल्फ करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, वही फूड हमारा माउथ से लेकर हमारे स्टमक तक जाता है, ये भी तो एक मूवमेंट हुई ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, हमारा ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ये भी तो हमारा एक मूवमेंट हुआ ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो पूरा एक प्रोसेस, ये भी तो एक मूवमेंट हुआ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन की, हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उनका रिमूवल भी एक तरह से एक मूवमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन भी हमारे एक लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट है। ठीक है, अब ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, लाइफ के प्रोसेसेस जितने भी हमने ये पढ़े, ठीक है, इनको मेंटेन करने के लिए, इनको अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए इनको किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। राइट, अब न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, इसको एक बार हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड को लेता है, उसमें से एनर्जी को यूटिलाइज करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है?
देखो, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है ताकि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली किसी भी अगर कोई फंक्शन वो करना चाह रही है तो वो उसको प्रॉपर तरीके से कर सके। ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज अगर परफॉर्म करनी है तो इसी न्यूट्रिशन की मदद से वो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। या फिर अगर हमारी कोई भी सेल जो है उसको ग्रोथ की जरूरत है या उसको एक फिक्सिंग की जरूरत है या आप कह सकते हो रिपेयर की जरूरत है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिससे कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, अब जो न्यूट्रिशन होता है, हमने इतना समझ लिया कि न्यूट्रिशन हमें जरूरत नहीं, यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो एक तरह से प्रोसेस है जिसमें फूड जो है उसको हम लेते हैं और वो उसमें से एनर्जी यूटिलाइज करता है। ये पूरा प्रोसेस हमने कहा न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के अंदर क्या फूड हम ले रहे हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हम न्यूट्रिएंट। क्या न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो मटेरियल जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। राइट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी के अंदर प्ले करते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन जो होता है वो सभी में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। ठीक है, कोई अपना खाना खुद बनाकर न्यूट्रिशन ले रहा है या फिर कोई किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है खाना बनाने के लिए, ठीक है, अपने फूड के लिए। राइट, तो यहाँ पर हम बेसिकली दो तरह का न्यूट्रिशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हम जितने भी कार्निवोरस जितने भी प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी को बेसिकली इसमें देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम बात करते हैं वो उन ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे इंडिविजुअल या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपनी फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कौन कौन होते हैं आपके, एनिमल्स और फंगाई। राइट, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने बात करी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं और उसमें से एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। राइट, इनमें हम ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब जितने भी ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, इनके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनको किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती खाना बनाने के लिए। ठीक है, इनको भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है और उस रॉ मटेरियल को यूज करके ये एक ऑर्गेनिक मैटर तैयार करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिनको ये यूज करते हैं, सबसे पहला ये लाइट को यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, फोटो यानी कि लाइट की मदद से ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं, यानी कि लाइट जो है उसमें से एनर्जी को यूटिलाइज करके ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल को तैयार करते हैं। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ जिसमें ये एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन से एनर्जी को यूज करते हैं एनवायरमेंट के अंदर और फिर फर्दर एक ऑर्गेनिक मैटर को तैयार करते हैं। राइट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम बात करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को लेने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो ऑर्गेनिज्म अलाइव हो या फिर वो ऑर्गेनिज्म डेड हो। ठीक है, अब इसको भी एक फर्दर क्राइटेरिया में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पहला क्राइटेरिया आता है वो आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का। ठीक है, सेकेंड वन क्राइटेरिया आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बेसिकली वो न्यूट्रिशंस होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी डेड या डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेने को ही हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें बेसिकली हम अपने घर में भी इसका एग्जांपल देखते हैं, जो आपके घर में हाउस फ्लाई होती है जिसे आप मक्खी कहते हो। ठीक है, वो बेसिकली कहीं भी आप जाओगे ना, वो हमेशा या तो आपको कीचड़ में मिलेगा या फिर आपको किसी डेड जगह पर मिलेगा। कोई अगर
कोई चीज खराब हो चुकी है, वहां पर बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ से आप इसको समझ सकते हो कि वो जो हाउस फ्लाई है वो एक तरह से सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है एक ऐसा, इस न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है बेसिकली एक पूरे प्रोसेस के तहत इस न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, ठीक है, जिसमें वो प्रॉपर तरीके से इंजेस्ट करता है खाने को, देन डाइजेस्ट करता है एंड देन खाने से जितना भी वेस्ट मटेरियल उसका निकला है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। यानी कि एक पूरा स्टेप वाइज ये इस न्यूट्रिशन को लेने की एक प्रोसेस होती है, ठीक है। इस न्यूट्रिशन को लेने वाले कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आपके बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स, ठीक है, इस न्यूट्रिशन के तहत एक फूड से एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है, अच्छा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि जो वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, और वो जो पैरासाइट्स हैं वो या तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे या हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और वो हमारी बॉडी के अंदर या बाहर रह के किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर या बाहर रह के वहां से न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। जैसे कि आपके बालों के ऊपर जो जू होती है ना, वो इस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अंदर जो जू है वो एक तरह से पैरासाइट है, क्या है, पैरासाइट, क्योंकि वो किसी दूसरे इंडिविजुअल या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक न्यूट्रिशन ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइस और टेपवॉर्म, राइट। अब हम बात करते हैं कि अब हम ओवरऑल एक बार देख लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो तरह की न्यूट्रिशन लेता है। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो खाना खुद बनाता है, ठीक है, एनर्जी यूटिलाइज करता है उस खाने से। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर खाने के लिए डिपेंड करता है और वो वहां से एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड वन इज कीमोऑटोट्रॉफ्स, राइट। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ये क्राइटेरिया तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज सेप्रोफाइटिक, सेकेंड वन इज होलोजोइक एंड थर्ड वन इज पैरासाइटिक, ओके। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स बेसिकली न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, क्योंकि हमने बात करी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, ठीक है, कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, बट हाउ हमें नहीं पता, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली प्लांट्स जो है न्यूट्रिशन लेने के लिए वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो उनको बेसिकली खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहला उनको सनलाइट से प्रोवाइड हुई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, और तीसरा उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इन तीनों चीज से मिलकर वो एक प्रॉपर तरीके से एक खाने का, एक फूड का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, जिस पर ये पूरा की पूरा प्लांट न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, ओके। देखो फोटोसिंथेसिस अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फूड तैयार करते हैं, ठीक है, फूड तैयार करते हैं, उसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान वो क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, कहाँ से, सनलाइट से एनर्जी ली उन्होंने, और उस सनलाइट से एनर्जी लेकर वो एक केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं ये एक मेन साइट होती है इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बेसिकली होती क्या है, इतना हमें समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो ग्रीन पोर्शन जो है प्लांट का वहां पर
होती है, ठीक है। ग्रीन पोर्शन प्लांट, जो ग्रीन पोर्शन है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है। अच्छा, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि ग्रीन प्लांट्स को ग्रीन कलर देने का काम करता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला आप कह सकते हो, या फिर क्या क्या चीज की उसकी रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या चीज वो फॉर्म करता है अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो, ठीक है। सबसे पहला उसको नीड होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, जो कि वो एनवायरनमेंट से लेता है। प्लस उसको नीड होती है वाटर की, ठीक है, जो कि वो अपनी रूट से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब उसको किसकी नीड है, उसको नीड है लाइट की, ठीक है, एनर्जी की, ठीक है, जिससे कि वो एनर्जी यूटिलाइज कर सके। तो बेसिकली उसको किसकी नीड है, सन की, ठीक है, जहां से वो लाइट लेता है, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं ये कहाँ पर हो रही हैं, ग्रीन प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब जैसे ही ये सारी एनर्जी यूटिलाइज कर लेगा, यानी कि सारा कच्चा सामान उसे मिल चुका है, ठीक है। आपके घर में मम्मी खाना बनाती हैं, आपको बेसिकली चावल बनाने हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपको कच्चे चावल चाहिए, है ना, पानी भी चाहिए, ठीक है, तब जाकर आप उस जो चावल है उसको पका पाते हो, राइट। ऐसे ही यहाँ पर इन रॉ मटेरियल्स का यूज करके ग्रीन प्लांट्स जो है वो एक फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब वो क्या प्रिपेयर करता है, तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, प्लस में हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जो कि कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में, राइट। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस की किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जो कि अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से जो सनलाइट है उसको ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं, प्लस रूट से वो लोग वाटर एब्सॉर्ब कर लेते हैं, प्लस वो लोग CO2 जो है उसको एनवायरनमेंट से ले लेते हैं, और बदले में वो क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं आपको ग्लूकोज, और प्लस में आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन, राइट। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, राइट। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमें समझ में आ गई, यही जो न्यूट्रिशन है ये प्लांट्स जो है वो कैरी आउट करते हैं, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।